बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 2.2 ये शुरू करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने 2.1 की थी और एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इस बात की चर्चा की थी कि समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, और 2.1 एक्सरसाइज की थी, और चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। ठीक वैसे ही इनके बारे में कुछ और बातें और सवाल, कुछ और इनके साथ अनुप्रयोग कि किस किस तरह से हम चर का उपयोग और अचर का दोनों का मिला के उपयोग कर सकते हैं। इसी से संबंधित है एक्सरसाइज 2.2। और आपके पास हो सकता है किताबें होंगी, कुछ बच्चों के पास शायद ना भी हों, तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष रख देता हूं ताकि आपको वो आसानी रहे क्वेश्चन पढ़ने में। और जो आपके पास नहीं है प्रश्न, ये 10 प्रश्न तक आपको मैंने दिखा दिए हैं और अगले भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें कुल 16 प्रश्न हैं और आप इन की स्टेटमेंट कम से कम, अगर किताब नहीं है तो आप कल तक नोट करके रखिएगा। और अगले कुछ क्वेश्चन हम इसमें आज करेंगे, 7 या 8, और बाकी कल करेंगे। तो इसलिए आप पहले से इस स्टेटमेंट को नोट करके रखना। मैं पीछे दिखा देता हूँ, 6 से लेकर दोबारा 12 तक और फिर एक और। इसके बाद ये 16 प्रश्न हैं। आप इनको नोट कर लेना। सभी प्रश्नों के लगभग सभी के मैं हिंट दूंगा आपको, और तो किस तरह से करने हैं, और कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। खुद करेंगे। पहला प्रश्न है, बड़े ध्यान से, सवाल आधा तभी हो जाता है जब आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाती है। तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझिए, बार बार उसको पढ़ के समझिए। सारा प्रश्न कैसे करना है पूरा स्टेटमेंट में ही होता है। पहला देखिए, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। मैं इसको लिख भी देता हूँ एक स्टेटमेंट को, ताकि आपको तरीका हमने कैसे वो करना है समझ में आ जाए। और बाकी आप जो है स्टेटमेंट को, इस जो वीडियो है जब आप इसको देख रहे होंगे, आप पहले रोक के स्टेटमेंट को नोट करो। स्टेटमेंट नोट करो पहले आप, फिर सवाल को देखो, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम केवल अगर उत्तर देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, पहले आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट ये है पहले प्रश्न की। अगर आपको, मैं लिख देता हूं एक स्टेटमेंट, तो
किसी संख्या से, शॉर्ट में कर दिया, संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को एक बटा 2 से गुणा करने पर एक बटा 8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। सीधा लिख देता हूं, संख्या क्या है। अब आप इसको देखिए, बिल्कुल आराम से इसको पढ़िए और देखिए, समझिए कि ये स्टेटमेंट है क्या चीज़। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, संख्या से कितना घटाना है 1/2, और परिणाम को मतलब घटाने के बाद जो आएगा वो परिणाम एक संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, इसलिए उस संख्या को हम मान लेंगे। क्या कहा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, कि कोई एक संख्या है उसमें से 1/2 घटाना है, तो संख्या क्या है, संख्या नहीं दे रखी तो हम मान लेंगे कि जैसे हम x मान लेंगे, और उसमें से क्या घटाना है 1/2 घटाने, लिखा हुआ ना इसने कि संख्या से 1/2 घटाने, और परिणाम मतलब जो घटाने के बाद बचेगा वो क्या आएगा परिणाम को 1/2 से गुणा करने, और फिर जो घटाने के बाद जो आएगा उसको 1/2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। करने पर क्या 1/8 प्राप्त होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका उत्तर क्या आएगा 1/8 आएगा। देखिए दोबारा देखिए कि कोई संख्या है उसमें से 1/2 घटा दें, और घटाने के बाद जो परिणाम निकलेगा उसको 1/2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो संख्या क्या आएगी, वो संख्या बन जाएगी 1/8। तो बताइए कि वो कौन सी संख्या है जिसमें ऐसा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। अब संख्या नहीं है तो देखिए हमने यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हम उसको चर राशि को मान लेंगे। वो कौन सी राशि है, वो संख्या कौन सी है जिसमें से 1/2 घटाया जाए, तो हम ये कहेंगे माना संख्या एक x संख्या, क्योंकि चर में मानना है आपने, माना संख्या x। अब वो संख्या क्या है, वो किसी संख्या, वो संख्या कौन सी है x, उसमें से क्या करना है 1/2 को घटाना है, तो x में से 1/2 घटा दिया, ये देखो घटा दिया, ऐसे है ना। संख्या में से, संख्या हमने मान ली x, उसमें से क्या करना है 1/2 घटाने से घटा दिया, तो क्या परिणाम प्राप्त हुआ हमें, ये प्राप्त हो गया। फिर परिणाम को क्या करना है 1/2 से गुणा, तो गुणा 1/2, यही तो कर रखा है। संख्या से 1/2 घटाना, संख्या x मान ली तो इससे 1/2 घटा दिया, और परिणाम जो आया ये परिणाम हो गया, इसको गुणा करनी है, परिणाम को 1/2 से गुणा, तो परिणाम को हमने 1/2 से क्या कर दी, गुणा कर दी। करने पर 1/8 प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका ये जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 1/8, तो बराबर है इसका मतलब 1/8। आप इस स्टेटमेंट को देखिए और इसको देखिए, आपको सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि स्टेटमेंट पे बच्चों ध्यान दीजिए, और स्टेटमेंट में जैसा कह रखा है वैसा करते रहिए, सवाल अपने आप निकल आएगा। संख्या मान ली हमने x, और उसमें से 1/2 घटाने तो घटा दिया, परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया, 1/8 प्राप्त होता है। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी किसके बराबर आया 1/8। तो वह संख्या ज्ञात करो, यानी x का मान ज्ञात करो। तो देखिए आप इसको कैसे वो करें कि हमें ये इसको सोल्व कैसे करें। इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या करें, इसके अंदर लघुत्तम ले लें, क्योंकि x का मतलब x/1, तो लघुत्तम कितना आएगा 2,
क्योंकि अब बटा 1 है तो लघुत्तम 1 और 2 का लघुत्तम तो 2 ही आएगा। और फिर यहाँ बटे में 1 है तो 2 को 1 से भाग करेंगे उत्तर 2 आएगा, और 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x। आगे क्या है माइनस, फिर 2 को 2 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। फिर ये आ गया। तो एक तरीका और बताऊंगा अगर आपको ये नहीं ठीक लग रहा है तो, गुणा में 1/2 बराबर है 1/8। बिना इस तरह के लघुत्तम से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ऐसा करने में आपको मुश्किल लग रही है तो भी आ जाएगा। इस 2 को आप उठा के उधर ले जाओ, या फिर 2 और 2 की गुणा कर दो। 2x - 1 बटा 2 और 2 4, 2 दूनी 4 हो गया ना, बटा बराबर 1/8। 4 को उठा के ये इधर भाग में तो उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2x - 1 बराबर है 4/8, क्योंकि 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा। इसको काट दो, कटता है 4 दूनी 8, 1/2 हो गया। अब उठा के 1 ले जाओ उधर, 2x बराबर है 1/2 + 1। मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका और बताऊंगा आपको, शायद वो आपको इससे ज़्यादा अच्छा या आसान लगेगा। अब इसका फिर लघुत्तम ले 2, ये आ गया, इसका लघुत्तम लीजिए आप, 2 आएगा, 2 और +1 3/2 बनेगा। और फिर आप इस 2x बराबर है 3/2, तो x बराबर है क्या हो जाएगा 3/2, और ये 2 इधर आके नीचे आ जाएगा, तो उत्तर आ गया हमारा 3/4। हो सकता है इसमें थोड़ी सी आपको कठिनाई हुई हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको लघुत्तम ना लीजिए, आप इसको यूं का तो छोड़ दो। दूसरा तरीका ये कर लो आप, पहले आप इस गुणा वाले को उधर ले जाओ, x - 1/2 बराबर है ये गुणा वाला, क्योंकि दोनों की गुणा में है ना, तो आप उधर ले जा सकते हैं। गुणा वाला वही दूसरी तरफ जा सकता है जो पूरे के गुणा में हो, और ये पूरे के गुणा में है, इसलिए आप इस 2 को उठा के उधर ले जाएं। इधर भाग में तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये बन गया। अब 2 से ये 8 कटता है, देखो, तो x - 1/2 बराबर है 1/4। अब इस 1/2 को उठा के उधर ले जाओ, x बराबर है क्या हो जाएगा 1/4 + 1/2। अब इसका लघुत्तम ले लो, 4 और 2 का लघुत्तम 4 होता है, तो 4 को 4 से भाग करेंगे उत्तर 1 आएगा, 1 को 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। आगे प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 4 को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 2, और 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/4, वही उत्तर आ गया। ये थोड़ा सा आपको शायद आसान लगाओ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहले आप इसको उठा के उधर ले जाओ, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, कट जाएंगे, ये फिर ये आ जाएगा, माइनस है तो ये उठा के उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। 4 और 2 का लघुत्तम 4, 4 को 4 से भाग करेंगे उत्तर 1 आएगा, 1 को ऊपर गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, आगे प्लस है, फिर इस 4 को इस 2 से भाग करेंगे उत्तर 2 आएगा, 2 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 और 1 3, 3/4। अब अगला सवाल देखिए, आप अगले सवाल के लिए स्टेटमेंट आपने शायद उतार ली होगी। मैंने पहले ही कहा कि पहले आप स्टेटमेंट को नोटबुक पे नोट कर लीजिए, तभी आगे का वीडियो देखिए। और या फिर आपके पास मैथ्स है तो पहले आप वीडियो को रोक के दूसरे सवाल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और फिर सवाल देखिए। सीधा सवाल देखने से सवाल आधा भी आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा तभी आएगा जब आप स्टेटमेंट देख लेंगे। तो यहाँ देखिए, एक आयताकार तरणताल स्विमिंग पूल की लंबाई, ये एक आयताकार स्विमिंग पूल है तरणताल, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। देखिए क्या कह रहा है, ये लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर ज्यादा है, मतलब जितनी चौड़ाई है उसका 2 गुना कर दें, फिर उसमें 2 जोड़ें। जैसे कि मान लिया कि चौड़ाई 5 मीटर हो तो 5 का 2 गुना 10 और फिर उसमें 2 जोड़ दो 12।
मतलब चौड़ाई के 2 गुणे से 2 ज़्यादा। अगर चौड़ाई 5 हो तो 5 का 2 गुना 10 और 10 में फिर 2 जोड़ दिए 12। तो इस तरह से अगर ये चौड़ाई 5 है तो लंबाई क्या होगी 12 होगी। तो चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुणे से 2 मीटर अधिक है। इसका परिमाप 154 मीटर है। परिमाप क्या होता है? इन चारों भुजाओं का योग क्या है? परिमाप। और वैसे आपने तो सूत्र भी कर रखा है, 7वीं में भी किया है कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आयताकार का परिमाप 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आप एल भी ना लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप होता है आयत का या आयताकार का, और वो कितना 154 है। आ जाइए सवाल पे कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुणे से 2 ज़्यादा है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुणे से 2 ज़्यादा है। तो चौड़ाई मान लो, माना तरणताल की चौड़ाई बराबर है x मीटर। अब इसने क्या कहा है? लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुणे से 2 ज़्यादा है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई के 2 गुना, चौड़ाई क्या 2 गुना, देखो चौड़ाई का 2 गुना हो गया और उससे 2 मीटर ज़्यादा यानी +2, ये हो गई लंबाई। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुणे से 2 ज़्यादा। चौड़ाई हमने x मान ली तो लंबाई क्या बन गई? उसका 2 गुना करो, 2 से गुना, और 2 ज़्यादा यानी +2 और, ये लंबाई आ गई। अब इसका परिमाप कितना है? तरणताल का परिमाप 154 मीटर। किंतु बच्चों तरणताल का परिमाप का सूत्र क्या होता है? इसलिए, ये इसलिए का सिंबल है, ऐसे एक बिंदु ऊपर 2 नीचे, इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। इसलिए क्या होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है क्या हो गया? 154 मीटर, क्योंकि इसने कहा है कि तरणताल का परिमाप 154 और तरणताल का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई जमा चौड़ाई यानी पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है फिर 2 से गुणा करना है। ब्रैकेट वाले पहले होती है, पहले दोनों को जोड़ना है फिर गुणा करना है। अब हमारे पास तो लंबाई क्या है इसकी? हमारे पास तो लंबाई इसकी 2x + 2 है, तो आप ये 2 तो ये रहा, और लंबाई क्या है? ये चीज़ लंबाई है 2x + 2, आगे क्या है? प्लस, फिर चौड़ाई, चौड़ाई क्या है? x बराबर है 154। ये हो गया ना, लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही और दोनों को जोड़ दिया और 2 से गुणा कर दी, बराबर 154। अब आप जोड़िए इसको अंदर, 2x और 1x कितना हो गया? 3x + 2 बराबर 154। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप पहले 2 से इसको भाग कर दो और या फिर इस 2 से अंदर गुणा कर दो। आसान रहेगा, पहले आप 2 से अंदर गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा? 2 × 6x। हर स्टेप में आप ऐसे या ऐसे लगा के चला करें। 2 को अंदर गुणा करें, 2 × 6x, और फिर 2 इस 2 से भी गुणा होगा, 2 दूनी 4 बराबर है 154, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सभी से गुणा होगा वो। अब आपका
ये आ गया। अब आप इसमें क्या करें, 4 को उठा के उधर ले जाओ, या फिर क्या बन गया आपका 6x बराबर है 154 माइनस 4 किसके बराबर आ गया बच्चों, 150। तो आपका क्या आ गया, 6x बराबर है 150। तो x किसके बराबर आ गया, ये 6 गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा 150। देखिए किससे कटता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 बच गए, 6 पंजा 30, कितने पे कट गया 25। x बराबर 25 आ गया। x तो क्या था, चौड़ाई, इसलिए तरणताल की चौड़ाई 25 मीटर। तो तरणताल की लंबाई कितनी हो जाए फिर, चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुने में 2 ज़्यादा, तो चौड़ाई कितनी है 25, इसको 2 से गुना करो और प्लस 2 जोड़ दो। तो पहले इसको गुना करो, 25 दूनी 50, 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा 52 मीटर। चौड़ाई 25 मीटर और लंबाई 52 मीटर। तो ये आपका सवाल। अब बाकी सवालों के लिए मैं हिंट दूंगा, जो मुझे अलग से लगेगा वो करवाऊंगा और बाकियों के लिए हिंट दूंगा। ये आप समझ गए होंगे कैसे करना है। जैसे जैसे इसमें बता रखा है वैसे करते रहिए और उसके बाद हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। अब आगे मैं किसी में कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं यहां तक लाके छोड़ दूंगा आप। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर देखिए क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु है। मान लीजिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इस भुजा के क्या है बराबर है, समद्विबाहु है। इसका आधार 4/3 सेंटीमीटर है। आधार कितना है 4/3 सेंटीमीटर। आधार ये है 4/3 सेंटीमीटर आधार है। और इसका परिमाप कितना है, यानी परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो इसकी तीनों भुजाओं का योग जो है कितना होगा, इसका परिमाप होगा। तो आप देखिए त्रिभुज का आधार क्या दे रखा है, आप स्टेटमेंट वहां से देखिए। त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसको, ये मिश्रित भिन्न है तो विषम भिन्न में बदलो इसको इससे गुणा करते हैं, क्या बनेगा 15 चौके 60, 60 को के अंदर ये जोड़ते हैं। पहले इसको इससे गुणा करते हैं, जो उत्तर आएगा उसमें ये जोड़ते हैं। तो 15 चौके 60, 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर। उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करो। ये कहता है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये 2 भुजाएं बराबर हैं, उसका आधार ये है 4/3 सेंटीमीटर और इसका परिमाप ये है 62/15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों भुजाओं का माप ज्ञात करो। माना एक भुजा हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। अब एक x मान ली और ये इसके बराबर है तो ये भी तो क्या होगी x रहेगी।
तो परिमाप निकल गया ना, x प्लस ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप निकालो। इसलिए त्रिभुज का परिमाप x प्लस x और प्लस 4/3, यही तो है त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। किंतु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 62/15, तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः x प्लस 4/3 बराबर है 62/15। आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, x प्लस x 2x प्लस 4/3, हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा तो वही यहाँ लिख दो, 2x प्लस 4/3। अब 4/3 को आप उठा के उधर ले जाओ, इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर है 62/15 माइनस 4/3। 15 और 3 का लघुत्तम 15 ही होगा, और 15 को 15 से भाग करेंगे, उत्तर आएगा 1। देखिए जब भी आता है इस तरह से इसको सोल्व करना होता है, इसको इससे भाग करो, लघुत्तम को पहले के अंश से भाग करो, तो 15 को 15 से भाग करो, उत्तर आया 1, और जो उत्तर आया उसको ऊपर वाले से गुणा कर दो, तो 1 को तो 62 से गुणा करेंगे 62 ही रहेगा। आगे जो चिन्ह वही लगा दो, माइनस। अब इस 15 को इससे भाग करो, 15 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 5, और जो उत्तर आया उसको ऊपर गुणा कर दो, 5 और 4 की गुणा 20। तो कितना आ गया, ये 62 में से 20 गए, 42/15, 2x आ गया, यानी दो भुजाओं का योग। तो x किसके बराबर हो गया, x बराबर है 42/15, और ये 2 इधर गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 1/2। भाग में मतलब नीचे कर दो उसको। अब ये देखिए 2 इससे कटता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21/15 सेंटीमीटर, ये एक भुजा आ गई। तो ये भुजा किसके बराबर आ गई, 21/15, और हमें निकालना क्या था, उसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। तो बराबर भुजाओं का माप क्या हो गया, 21/15 हो गया। चौथा सवाल, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। चौथा सवाल की स्टेटमेंट देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, 95 है। मतलब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उत्तर 95 आता है, लेकिन एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। मैं वैसे कह देता हूँ, ये तो 95 की बात है। जैसे मान लिया एक 30 है तो दूसरी 45 होगी, इसी तरह एक 40 है तो दूसरी 55 होगी। इस तरह से संख्याएं हैं, लेकिन वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो दो संख्याओं का योग 95 है, तो योग कितना है, 95। ये हिंट दे रहा हूं मैं सिर्फ। और दोनों एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो मान लिया एक संख्या, आप ऐसे करेंगे, माना एक संख्या, कौन सा सवाल है, चौथा। एक संख्या आप x मान लो, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, इससे 15 अधिक है, x प्लस 15 हो जाएगी, और इनका योग इसके बराबर है, यानी x प्लस 15 बराबर है 95। आप x का मान निकाल लेना, एक आ जाएगी, और फिर दूसरी का मान निकाल लेना। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, संख्याओं का अनुपात, ये खुद करेंगे, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, 5:3। यदि अनुपात दे रखा हो तो संख्याएं भी वैसी ही होती हैं, तो इसलिए संख्याएं, तो माना संख्याएं कह दो, ऐसे करो, माना संख्याएं, एक को 5x मान लो और दूसरी को 3x।
जो भी अनुपात हो उसी अनुपात में x और लगा दो। 5x अनुपात नहीं, 5x और 3x कोमा लगा दिया। देखिए तो ये दो संख्याएं होगी। एक संख्या क्या बन गई 5x, दूसरी 3x। अगर मान लिया ये अनुपात दे रखा होता है यहाँ पे 2:3 तो 2x और 3x, अनुपात दे रखा होता 7:9 तो 7x और 9x, ऐसे बनती संख्याएं। और इनमें अंतर जो है 18 है, तो अंतर 18 है, अंतर कितना है 18। तो बड़ी ये है, छोटी ये दिख रही है, तो इसका मतलब 5x माइनस 3x बराबर है क्या आ जाएगा 18। अब आप इसका x का मान निकाल लेना खुद। छठा सवाल, लगातार 3 पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात करो। क्या स्टेटमेंट दे रखी है, लगातार 3 पूर्णांकों का योग 51 है और आपने संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप कैसे इसका हल करेंगे। माना एक संख्या x मान लो, अब संख्याएं लगातार है। आप मान लिया संख्या 10 हो तो अगली संख्या क्या आएगी लगातार में 11 यानी 1 जोड़ेंगे, उससे अगली क्या आएगी 12 यानी 1 और जोड़ेंगे। तो इसमें भी इसी तरह 1 जोड़ो। तो दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 2, और इनका योग 51 है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर है 51। आप जोड़ दीजिए, इसको हल कर लेना, खुद करना, क्योंकि इनका योग 51 है तो हमने इनको जोड़ दिया। सातवां सवाल, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। आठ के 3 लगातार गुणज का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, गुणज हैं ये, यानी जैसे 8 को मान लिया 3 से गुणा कर दिया, फिर 8 को 4 से गुणा किया और फिर 8 को 5 से गुणा किया। तो माना गुणज, यहां पे हल ये होगा, माना पहला गुणज x, तो दूसरा गुणज क्या बनेगा उससे अगला, लगातार है गुणज है, दूसरा गुणज x प्लस 1, तीसरा गुणज x प्लस 2। लगातार गुणज हो गए ना। मान लिया ये 4 हो तो ये 5 हो गया, 4 1, और ये 4 प्लस 2 6 हो गया, यानी 4 5 6। फिर ये 5 हो तो 5 6 7, ये 10 है तो 10 11 12 ऐसे है। और ये किसके गुणज हैं, ये 8 के गुणज हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है, 8 को इससे गुणा करो x, फिर 8 को दूसरे से गुणा करो, फिर 8 को तीसरे से गुणा करो, सॉरी, और तीनों को जोड़ दो। 8 का पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज, और तीन को जोड़ दो, क्योंकि इनका योग किसके बराबर है 888। अब आप इसको खुद सोल्व करेंगे। ये बनेगा 8x, ये बनेगा गुणा करो अंदर 8x प्लस 8, और ये बनेगा 8x प्लस 16 और बराबर है 888। खुद करेंगे आप जो भी बनेगा। आठवां सवाल, आठवां सवाल भी इसी तरह से है। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2 3 4 से गुणा करके योग करने पर 74 प्राप्त होता है। 3 लगातार गुणज हैं ना, सॉरी 3 लगातार पूर्णांक हैं
और उनको 2 से 3 से और 4 से क्रमशः गुणा करनी है। तो पहले तो आप देखिए, माना पहला पूर्णांक, वही तरीका एक x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, अगला लगातार है तो x प्लस 1, और तीसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 2, क्योंकि लगातार है, एक एक जोड़ते जाएंगे तो लगातार हो जाएंगे। और इनको किससे गुणा करनी है, क्रमशः इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से। तो आप यूं भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी जैसे प्रश्न में कहा गया है, और उनको जोड़ना है। पहले को 2 से गुणा करनी है, दूसरे को 3 से गुणा करनी है, और तीसरे को 4 से गुणा करनी है। इसने लिखा हुआ है कि लगातार 3 पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करें और उसका योग, यानी उनको जोड़ दें, और किसके बराबर प्राप्त होता है, 74 के बराबर। ये आप खुद करेंगे। 3 पूर्णांक लगातार, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से गुणा करनी है, ये स्टेटमेंट में दे रखा है। और उसका योग यानी उनको जोड़ दो, और वो किसके बराबर है, 74 के। तो आपने x का मान निकाल आ जाएगा। मान लिया x का मान आ गया यहाँ पे 12, तो ये 13 और ये 14, जो भी आएगा। एक सवाल और कर लेते हैं हम। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। राहुल और हारून की आयु का अनुपात, राहुल अनुपात हारून, हम यूं लिख लेते हैं। कितना दे रखा है अनुपात, 5:7। तो जो अनुपात दे रखा होता हम उसी के अनुसार मानते हैं, ये पहले ही बता दिया आपको। तो इसलिए राहुल की आयु, या माना राहुल की आयु क्या हो जाएगी, 5x। हारून की आयु जब ये 5x है तो वो 7x। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। 4 साल के बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी, अब अगर 5x है तो 4 साल बाद 4 जोड़ दे, क्योंकि जुड़ेगा ना। बहुत सारे बच्चे गुना कर देते, गुना नहीं, जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ता है आयु। 4 साल बाद 4 जुड़ जाएंगी। आपकी भी जो अब आयु है, मान लिया वो 12 वर्ष है या किसी की 13 वर्ष है, तो 4 जुड़ेंगे। 4 के बाद क्या हो जाएगा, 4 से गुना थोड़ी करनी। मान लिया आपकी आयु 12 वर्ष है तो 4 से गुना करके 12 चूँकि 48 थोड़ी हो जाएंगी 4 साल बाद। 4 साल बाद आप क्या करेंगे, 12 + 4 16 साल के हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, जोड़ना है। और 4 वर्ष बाद हारून की आयु (7x + 4), और इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। तो वही प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में दे रखा है, इनकी आयु का योग 5x + 4 7x + 4 बराबर है 56। तो अब आप x का मान निकाल दीजिएगा। x को 5 से गुणा कर दोगे तो राहुल की आयु आ जाएगी। यहाँ x का मान मैं आपको वैसे बता देता हूँ, 12 और 4 आएगा। x का मान 4 आएगा तो राहुल की आयु हो जाएगी 4 × 5 20 वर्ष, और हारून की आयु हो जाएगी 28 वर्ष। तो आप खुद करेंगे ये, आशा है आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सवाल को देखने से पहले आप स्टेटमेंट नोट कर लेना, या आपके पास गणित की बुक है तो उसको स्टेटमेंट को पहले पढ़ना फिर सवाल को देखना, स्टेटमेंट को पहले पढ़ना फिर सवाल को देखना। जैसे दूसरा सवाल आता है पॉज कर लीजिए, उंगली लगा दीजिए, रुक जाएगी, पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे ध्यान से समझिए और फिर उसके बाद सवाल की इसको हल को देखिए। और ये सारे हल आपने खुद करने हैं।
होश हमने 9 सवाल कर दिए, इसमें 16 हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद 9 के बाद भी सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। यही जिद आपने पालनी कि मुझे करना है और मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, यही चीज़। और इसके साथ साथ इसमें जो है ऊपर 11 उदाहरण भी हैं, वो सभी भी आपने करने हैं। थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें और बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।